मेरे लिए और मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। अगर हथेली पे मौत धर देंगे तो वो भी। शेर सब जानता है ने उसके साथ क्या क्या किया है, क्या हुआ सब जानता है। तुम्हें अगवा किसने किया था? हमारे दुश्मन चारों तरफ है। अगर जमीन वापस लो तो वापस दवांगे। शेर की लाश। दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं। वैसा वैसा कुछ भी करने से पहले खुद को मार दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। क्यों? मुझे भी नहीं पता। शेर ने कुछ नहीं किया। शेर मेरा मुझसे ने उसने कुछ नहीं किया। शेर को कुछ नहीं करना बाबा। मर गया तुम्हारा बाबा। मेरा दिल क़यामत तक बहन करेगा तुम्हारे प्रेम पर। तुम पहले पागल नहीं थे, अब पागल हो गए। तेरे नाल प्यार बेशुमार। 2 दिन है तुम्हारे पास कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहूंगा। सारी उम्र बसाना खावी सके आदा मेरा बड़ा तजुर्बा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल शेर में आगे क्या होगा? फजर अपनी सफाई में अपने बाप से क्या कहेगी? शेर फजर के लिए अब क्या स्टेप उठाएगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेर जो है वो फजर के घर आ चुका है। वो जब गाड़ी से उतरता है तो शुजात और साइका उसको देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। साइका तो ये सब कुछ पहले से जानती है, लेकिन शुजात अपने जो है वो होश खो देता है और हैरानगी से उसकी तरफ देखता है। इतनी ही देर में शेर की अम्मी भी गाड़ी से उतर जाती हैं। शेर अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जल्दी चलें, तो जिसके जवाब में शेर की माँ उसको कहती है कि शेर दूसरी मोहब्बत और इतना जुनून। जिसके जवाब में शेर कहता है कि अम्मी मोहब्बत चाहे दूसरी है लेकिन इश्क पहला है। इस सब के बाद वो अंदर घर के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद वो ड्राइंग रूम में जाके सबके साथ बैठ जाते हैं। जब काका साहब के सामने शेर उनसे प्यार लेने, उनसे सलाम करने के लिए झुकता है तो काका साहब उसको प्यार नहीं देते, उसको सलाम का जवाब नहीं देते, जिसके जवाब में वो पीछे हो जाता है। शेर बहुत उम्मीद लेकर आया था। वो अपने दिल में ये ठान के आया था कि वो सबको मना लेगा और दुश्मनी ख़त्म कर देगा, लेकिन यहाँ पे सब जो है बदले की आग में मुब्तला है। उनके दिलों में नफ़रत भरी हुई है। वो जब शेर को देखते हैं तो वो बहुत शौक रह जाते हैं, क्योंकि वो शेर की लाश को देखना चाहते थे। लेकिन वो शेर जो है जब उनके सामने आता है तो शुजात जो है वो बहुत गुस्से में दूसरे कमरे में चला जाता है। वो उसके सामने भी नहीं आता और ताज बीबी भी उस कमरे में मौजूद होती है। फजर की वहाँ भी खामोश खड़ी होती है, सिर्फ ताज बीबी बोल रही होती है। वो कहती है देख लें, फजर ने आपके साथ फिर धोखा किया है, उसने आपको फिर आज नीचे गिरा दिया है, उसने आपकी बात की कोई इज्जत नहीं। शुजात पहले ही बहुत गुस्से से भरा होता है। ऊपर से ताज बीबी ये भी कहती है कि वो यहाँ पे कोई अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने नहीं आए, बल्कि वो यहाँ पे हमसे रिश्ता जोड़ने आए हैं। उन्होंने कैसे सोच लिया कि हम फजर का रिश्ता उनके साथ करेंगे। वो गुस्से से साइका से कहता है कि तुम्हारी बेटी ने एक बार फिर मुझे धोखा दिया, और कमरे से बाहर निकलता है और फजर के कमरे की तरफ जाता है। फजर ज़मीन पर बैठी रो रही होती है। उसका दिल बहुत डर रहा है कि अब उसके साथ क्या होगा। वो उसका हाथ पकड़ता है, गुस्से से उसको खींचता हुआ सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है। पीछे पीछे शेर और उसका पूरा ख़ानदान भी उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है। शेर के फैमिली के साथ साथ फजर का भी पूरा घर उसके पीछे पीछे भागता है। साइका अपनी बेटी को बचाने के लिए जब आगे बढ़ती
आती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो शुजात उसको ज़ोर से धक्का मारकर पीछे कर देता है और उसको खींचता हुआ घर से बाहर लेकर आता है और जहाँ पर शेर की गाड़ी खड़ी होती है वो दरवाज़ा खोलकर शेर की गाड़ी के अंदर फजर को फेंकता है। फजर चीखती चिल्लाती है कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो फजर की एक नहीं सुनता। वो फजर बहुत गिड़गिड़ाती है लेकिन जो है वो शुजात गाड़ी के अंदर उसको फेंक कर पीछे हो जाता है। ये सब कुछ शेर बहुत हैरानगी से देख रहा होता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। मैं तो माफ़ी मांगने के लिए आया था और सब कुछ ठीक करने के लिए आया था, लेकिन ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल मेरे ख्यालात के बरक्स हो रहा है। शुजात कहता है कि आज से फजर हमारे लिए बिल्कुल मर चुकी है और इस तरह मरी है कि अब उसकी इस घर से उसकी कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा। अब देखना ये है कि शेर जो है वो फजर के साथ अब मज़ीद आगे क्या करेगा और क्या फ़जर की ज़िंदगी आसान हो जाएगी या मज़ीद और मुश्किलों में गिर जाएगी, क्योंकि शेर जिस घर में जा रहे हैं वहाँ पे बदर ज़मान और उसके दोनों बेटे जो कि उसके दुश्मन के तौर पर हैं वो आगे उसको ज़िंदगी उसकी आसान रहने देंगे। और क्या फजर अपने बाप की नाराज़गी के बावजूद शेर से शादी करेगी? ये तो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।